पेड़ होने का अर्थ भाग 2। पेड़ होने का अर्थ इस कविता के पहले भाग में हमने कविता का पहला पड़ाव देखा, जिसमें कवि आदमी पेड़ नहीं हो सकता ऐसा कहकर पेड़ का बड़प्पन स्पष्ट करते हुए आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं बन सकता। पेड़ पेड़ है, आदमी आदमी है, आदमी पेड़ नहीं हो सकता ऐसा कहते हैं। आगे हौसला है पेड़ के अंतर्गत पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करता है और यह हमें सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। आइए पहले हम कविता के जो दूसरे पड़ाव है उस दूसरे पड़ाव को पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसका अर्थ मैं स्पष्ट करूंगी। तो कवि कह रहे हैं हौसला है पेड़। पहले मैं कविता पढ़ रही हूं। यहाँ पर अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है, जब तक है उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है, पेड़ किसी से नहीं डरता है, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा, थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई, गांव के रास्ते का वह पेड़, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफानों से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, रात भर तूफानों से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है, पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। अब देखिए यहाँ पर हमने पेड़ होने का अर्थ इस कविता का दूसरा पड़ाव पढ़ लिया। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। पेड़ उगने से ठूंठ हो जाने तक, कवि क्या कह रहे हैं? पेड़ उगने से ठूंठ हो जाने तक उसके सामने भला कितनी भी आंधी तूफान आ जाए वह झुकता नहीं, कितने भी महान राजा महाराजा आने दो वह किसी के पांव पकड़ता नहीं। कौन? पेड़। अप्रत्यक्ष तौर पर कवि यह कह रहे हैं कि मनुष्य जैसा पेड़ कदापि लाचार नहीं होता। पल पल पर हम देखते हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने हेतु मनुष्य कई बार लाचार होता है, परंतु पेड़ कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, वह किसी के आगे लाचार नहीं होता है। शुरू से अंत तक एक ही जगह पर खड़े होकर वह हालात से लड़ता है। वह जहां खड़ा होता है वहां अगर कोई सड़क, झील या जंगली जानवर जैसे भेड़िया, बाघ, शेर, इन्होंने अगर डरावनी दहाड़ लगाई तो भी पेड़ उन्हें डरता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात
आगे कवि क्या कह रहे हैं पेड़ के संदर्भ में? तो पेड़ के संदर्भ में कवि आगे बता रहे हैं, पेड़ जीवन में कभी किसी की हत्या नहीं करता और ना ही आत्महत्या भी करता है वह। यानी कि वह किसी की हत्या भी नहीं करता है और खुद की खुदकुशी भी नहीं करता, आत्महत्या भी नहीं करता। हत्या करने वाले मनुष्य जैसा वह निष्ठुर और आत्महत्या करने वाले मनुष्य जैसा वह कायर नहीं है। जो पेड़ के पास होता है वह सबको दे देता है। पेड़ की छत्र छाया में बैठे थके राहगीर को वह ठंडी हवा देता है, ठंडी छांव देता है। उसके राह में वह यानी कि राहगीर जब उसकी छाव में आ जाते हैं तब उनकी राह में पेड़ अपने पास जो फूल है वह फूल बिछा देता है और आगे जाने का उन्हें हौसला देता है। पेड़ सभी का स्वागत करता है। जो जो उसके छाव में आते हैं राहगीर का हंसकर स्वागत करके हंसकर उन्हें विदा भी करता है। और यह करते समय पेड़ कदापि यह देखता नहीं है कि मेरी छत्र छाया में, मेरी छाव में कौन है यह ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऐसा भेद उसके पास नहीं होता। बस वह तो सबका मुस्कुरा कर स्वागत करता है। वैसे देखा जाए तो उसका जीवन भी कहाँ सीधा है। कई सारे तूफानों का सामना करते करते वह टेढ़ा हो जाता है। रात भर तूफानों से लड़कर वह खुद घायल है, परंतु उसके ऊपर बैठने वाली जो चिड़िया है वह सुरक्षित है। चहचहाते चिड़ियों के बच्चे अपने घोंसलों में रहते हुए बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। पेड़ सिखाता है मनुष्य को जीवन को कैसे सार्थक बनाना। पेड़ हमें क्या सिखाता है कि हमारे जीवन को हम सार्थक कैसे बनाएं। पेड़ दिखाता है मनुष्य को सकारात्मक काम कैसे करना है। पेड़ हमें मुस्कुराकर सलाह देता है कि आगे आगे हमें कैसे बढ़ना है। चाहे आंधी आए या तूफान, उनसे डटकर मुकाबला करके डटकर हमें आगे जाना है। और यह हमें कौन सिखाता है? पेड़ सिखाता है। पेड़ सच में हमारा हौसला बढ़ाने का काम करता है और इसीलिए पेड़ हौसला है, पेड़ हौसला है। और यही स्वीकारने की सलाह प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यहाँ पर हमें देना चाहते हैं। अब हम कविता का जो तीसरा पड़ाव है इसकी तरफ आते हैं। कविता के तीसरे पड़ाव में यानी कि आगे कवि क्या कह रहे हैं? कवि आगे कहते हैं कि पेड़ कौन है? तो पेड़ दाता है, यानी कि दाता है पेड़। तो पहले हम यह पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसका भावार्थ स्पष्ट करते हैं। तो देखिए जरा, दाता है पेड़। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई। बिल्कुल सही बात है। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? प्रश्न कर रहे हैं कवि यहाँ पर। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा पेड़ हमें क्या क्या देता है? तो कवि कह रहे हैं हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक, आदिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कौन? पेड़। कवि को मिला कागज, कवि को मिला कागज, कलम, स्याही, वैद्य हकीम को दवाई।
शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। अंत में कवि ने क्या कहा कि जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। अब आइए इसका भावार्थ हम देखते हैं कि प्रस्तुत पड़ाव के माध्यम से, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं। पेड़ मनुष्य का मार्गदर्शक है। पेड़ और मनुष्य का पुरातन संबंध रहा। पेड़ ने मनुष्य को संस्कारशील बनाया। मनुष्य जीवन में पेड़ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ की भूमिका हमारे जीवन में भिन्नार्थी है। यहाँ पर कवि यही बात स्पष्ट करना चाहते हैं। पेड़ इस सृष्टि का सबसे बड़ा दाता है। पेड़ का जड़, तना, शाखा, पत्ता, फूल, फल और बीज, हर चीज दूसरों के लिए यानी हमारे लिए ही तो है। पेड़ का उपयोग, पेड़ की हमारे जीवन में उपयुक्तता देखकर किसी ने उसकी पूजा की। हमने पेड़ का संबंध संस्कार, धर्म के साथ जोड़कर पेड़ को भगवान के रूप में देखा। हर बार उसकी पूजा की, परंतु कई बार हमारे स्वार्थ हेतु यानी कि मनुष्य के स्वार्थ के हेतु मनुष्य ने यानी हमने उसके ऊपर कुल्हाड़ी भी चलाई। उस कुल्हाड़ी के घावों को पेड़ ने सह लिया, लेकिन एक बूंद भी कदापि आंसू नहीं गिराया। हमारे सांसों के लिए शुद्ध हवा पेड़ ही तो देता है। हमारी कई सारी बीमारी की दवाइयां पेड़ से ही तो मिलती है। हमारे सुख दुख में साथ देता है यह पेड़। शगुन हो या बारात या शव यात्रा, वह हमें पुष्पों की सौगात देता है। बदले में कभी कुछ मांगता ही नहीं। आदिकाल से लेकर आज तक दिन रात वह हमारा साथ देता है। आज आधुनिक काल में हमने अपने आप को विकसित किया, परंतु आज भी पेड़ ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आगे कवि कह रहे हैं कि कवि के लिए वह देता है कागज, कलम, स्याही। वैद्य हकीम को देता है वह दवाई। घर हो या दफ्तर, सबको बैठने के लिए देता है मेज, कुर्सी, आसन। यानी कि उसके पास जो जो है वह सब कुछ उसने हमें दे दिया। उसके पास की हर एक चीज उपयुक्त ही है। सच में सृष्टि का वह बहुत बड़ा दाता है। कवि पेड़ को संत कहते हैं, कवि पेड़ को दधीची कहते हैं। जिस प्रकार संत निस्वार्थ भाव से अपने पास का ज्ञान समाज को देते हैं, समाज सुधार का कार्य करते हैं, बदले में चाहे उन्हें मान मिले, अपमान मिले या उपेक्षा, उसकी चिंता संतों को नहीं होती। वे तो अपना पूरा जीवन समाज कार्य के लिए ही समर्पित करते हैं। बिल्कुल, पेड़ भी अपना जीवन हमारे लिए समर्पित करता है, इसलिए वह संत है। पेड़ दधीची है। इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि दधीची नाम के एक महान ऋषि थे, जिन्होंने वृत्तासुर का वध करने हेतु अस्त्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दी थी, क्योंकि हमेशा आसुरी प्रवृत्तियां समाज के लिए घातक होती है। आसुरी वृत्ति के जो आसुर होते हैं, उनका नाश करना अनिवार्य होता है। ऐसे असुरों को नष्ट करने के लिए, शस्त्रास्त्र बनाने के लिए दधीची ऋषि ने अपने आप को समर्पित किया। इसलिए दधीची के उपमा कवि किसे दे रहे हैं? पेड़ को दे रहे हैं। और संत की उपमा भी पेड़ को दी गई है। निस्वार्थ भाव से पेड़ समाज के लिए, हमारे लिए एक दाता बना हुआ है। दातृत्व उसका महान है। वह हमेशा हमें कुछ न कुछ देता है। इसलिए कवि पेड़ को यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दाता कह रहे हैं। और इस प्रकार सबसे बड़ा दाता पेड़, जिसका संवर्धन, संरक्षण करना हमारा उत्तरदायित्व है। और यही सलाह प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि यहाँ पर हमें देते हैं। अब यहाँ पर पेड़ होने का अर्थ, यह हमारी कविता पूरी